रोहित शहर में नौकरी करता था और रोजाना लोकल ट्रेन में सफर करते करते थक चुका था। उसने अपनी बचत से सेकेंड हैंड कार खरीदने का फैसला किया। इंटरनेट पर सर्च करते हुए उसे एक डीलर का एड मिला जिसमें एक शानदार कार बेहद कम कीमत पर बेचने का दावा किया गया था। डीलर का ऑफिस शहर से दूर एक सुनसान इलाके में था। जब रोहित वहां पहुंचा तो उसने देखा कि ऑफिस के बाहर पुरानी गाड़ियों की कतार थी, लेकिन उन सब में से एक कार थी जिसने तुरंत उसका ध्यान खींचा। गहरी नीली रंग की चमचमाती कार। डीलर ने बताया, ये कार पहले एक रईस आदमी के पास थी। वो इसे बहुत पसंद करता था, लेकिन उसका अचानक एक एक्सीडेंट में निधन हो गया। कार सही सलामत है और इसके कागज भी क्लियर हैं। रोहित को कार की कहानी थोड़ी अजीब लगी, लेकिन इतने सस्ते में कार का सौदा उसने झटपट कर लिया। पहली रात जब रोहित ने कार घर लेकर आया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने कार को साफ किया और उसका पहला टेस्ट ड्राइव किया, लेकिन जब उसने गाड़ी स्टार्ट की तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई हल्की फुसफुसाहट कर रहा हो। चलो सफर पर, मुझे चलाओ। रोहित ने इसे अपनी थकान का असर समझा और नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब उसने गाड़ी की खिड़की के शीशे में झांका तो उसे ऐसा लगा जैसे पीछे की सीट पर कोई बैठा हुआ है। उसने छत से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन ऑफिस से लौटते समय कार की हेडलाइट अपने आप जलने बुझने लगी। वह जब भी गियर बदलता उसे किसी के जोर से सांस लेने की आवाज सुनाई देती। तीसरी रात रोहित को सुनसान हाईवे पर ड्राइव करते हुए ऐसा महसूस हुआ कि कार का स्टीयरिंग उसके हाथ से खुद ब खुद हिल रहा है, जैसे कोई और इसे चला रहा हो। कार की रफ्तार बढ़ती गई और ब्रेक लगाने पर भी वह रुकी नहीं। उसने डरकर जोर से चिल्लाया, कौन है? तभी कार के म्यूजिक सिस्टम ने अपने आप चालू होकर एक भयानक आवाज में गाना बजाना शुरू कर दिया। तुम्हारा ही इंतजार था, आखिर तुम आ ही गए। रोहित ने किसी तरह गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे अपने बगल में किसी के हंसने की धीमी आवाज सुनाई दी। उसने शीशे में देखा, एक सफेद चेहरे वाली औरत उसकी बगल की सीट पर बैठी थी। उसकी आंखें गड्ढों जैसी काली थीं और चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। रोहित ने किसी तरह कार रोक दी और भागकर अपने दोस्त अर्जुन के पास पहुंचा। उसने सब कुछ बताया। अर्जुन ने इसे वहम समझकर टालने की कोशिश की, लेकिन रोहित के चेहरे पर डर देखकर उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। अर्जुन ने सुझाव दिया, हमें किसी तांत्रिक से सलाह लेनी चाहिए। दोनों अगले दिन एक तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक ने कार के बारे में सुनते ही कहा, तुमने एक शापित गाड़ी खरीद ली है। इसमें उस आत्मा का वास है जो कभी इस गाड़ी के मालिक की थी। वो अभी तक मुक्त नहीं हुई। तांत्रिक ने चेतावनी दी, अगर तुमने इस गाड़ी को तुरंत नहीं छोड़ा तो ये आत्मा तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। रोहित ने कार बेचने का फैसला किया, लेकिन हर बार जब वह किसी को कार बेचने की कोशिश करता तो कुछ न कुछ अजीब होता। एक बार कार को देखने आए ग्राहक ने कहा कि वह अंदर बैठते ही घुटन महसूस कर रहा था, जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। रात को कार अपने आप स्टार्ट होकर चलने लगती। रोहित ने इसे गैरेज में बंद किया, लेकिन सुबह उसने पाया कि कार गली के बाहर खड़ी थी, जैसे वह खुद बाहर निकल आई हो। एक रात जब रोहित सो रहा था तो उसे अपने कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह दरवाजा खोलकर बाहर आया, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे घर के बाहर खड़ी कार की हेडलाइट जलती बुझती दिखाई दी। डरकर उसने चाबी उठाई और कार के पास गया, लेकिन जैसे ही उसने कार का दरवाजा खोला, अंदर से वही औरत बैठी हुई नजर आई। इस बार उसने भयानक आवाज में कहा, तुम्हारी बारी है। रोहित चीखने लगा, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। वह जैसे ही भागने की कोशिश करता, कार का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता। उसके कानों में बार बार एक ही आवाज गूंज रही थी, मुझे मुक्त करो या मैं तुम्हें ले जाऊंगी। अगली सुबह रोहित का कोई पता नहीं चला। कार उसके घर के सामने जलती हुई पाई गई। लोग कहते हैं कि रोहित की आत्मा अब उसी कार का हिस्सा बन चुकी है। आज भी उस इलाके में रात के समय जलती हुई कार की परछाई दिखाई देती है। जो भी उसके पास जाने की कोशिश करता है वह वहां से गायब हो जाता है। पुरानी चीजों को हाथ लगाते वक्त सावधान रहें। कभी कभी जो चीज दिखती है वो वैसी नहीं होती। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नई आने वाली स्टोरी को आप नोटिफिकेशन पा सकें। Thank you for watching.